द्वारकाधीश का भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती के साथ हुआ। राजा परीक्षित बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कथा को। उन्होंने प्रश्न पूछा, सुखदेव जी महाराज से पूछा, महात्मन ये मेरी समझ नहीं आया कि कैसे एक भालू की, एक जाम्बवंत जी की पुत्री के साथ कैसे विवाह हुआ और कैसे वो उनकी पत्नी बनी। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन द्वारकापुरी में एक राजा आए थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पास एक मणि थी जिसका नाम था श्यामंतक। श्यामंतक मणि थी और उस श्यामंतक मणि की विशेषता थी कि अगर उस मणि का 10 घंटे तक रोजाना पूजन किया जाए तो उससे 8 भार सोना निकलता था, उत्पन्न होता था। 8 भार मतलब 8 तोले नहीं, 200 किलो, 2 कुंटल, इतना सोना रोजाना निकलता था। राजा सत्राजित द्वारकापुरी में जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उस मणि को पहन करके गले में पहन कर आए, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि राजन आप ये बताएं कि आप अपने परिवार में आपके कितने सदस्य हैं। तो राजा सत्राजित ने कहा, एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी पुत्री है सत्यभामा, एक मेरा भाई है प्रसेन। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि आप 3-4 लोग हैं और इतना अधिक सोना देने वाली मणि आपके पास है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस मणि को मेरे खजाने में, मेरे राजकोष में जमा कर दीजिए ताकि लोगों का कल्याण हो, आपको इसकी क्या आवश्यकता। लेकिन राजा सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं, मैं मणि नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी वस्तु है, हम क्या कह सकते हैं। एक दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने तो यही कहा कि चलो आपकी मर्जी, मैंने तो लोगों के कल्याण के लिए ही मणि मांगी थी, आपकी मर्जी। राजा सत्राजित चले गए। एक दिन उनके भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके, गले में पहन करके जंगल में गए, शिकार करने के लिए गए। तो वहां पर किसी शेर ने प्रसेन को मार करके वो मणि छीन ली। और जब जाम्बवंत जी ने देखा कि वो मणि शेर के पास है तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ी चमकने वाली चीज है, इसको मैं अपनी बेटी को दूंगा। इसलिए उन्होंने शेर को ललकारा और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ सिंह में और जाम्बवंत जी में, भालू में। जाम्बवंत जी ने सिंह का शिकार कर दिया, उसे मार डाला। वो मणि लेकर अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी। अब इधर राजा सत्राजित सोचते हैं कि मेरी मणि कहाँ गई, किसने चुरा ली। फिर विचार करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण मांग रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने ही चुराई है। उन्होंने खबर फैला दी, सब जगह खबर फैल गई कि द्वारकाधीश ने चोरी की है। कन्हैया बोले कि बताओ, मैंने कुछ किया नहीं और बिना कुछ किए मुझे ऐसा बड़ा कलंक लग रहा है, आखिर क्या कारण है। अपने आचार्य गर्गाचार्य जी से पूछा तो उन्होंने कहा, कहीं तुमने भादो मास की चतुर्थी का चंद्रमा तो नहीं देख लिया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लग जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ लोगों को लेकर के वन में गए और वहां पर जंगल में उन्होंने देखा कि प्रसेन मरे पड़े हैं और उनके पास में सिंह के पैरों के चिन्ह हैं। तो उन्होंने उन चिन्हों का पीछा किया तो वहां पहुंचे जहां सिंह मरा पड़ा था और वहां पर रीछ के पैरों के चिन्ह थे। तो रीछ के पैरों के चिन्हों का पीछा करते करते
द्वारकाधीश श्री कृष्ण एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो वहां जामवंत जी बैठे हुए थे, और इतने में जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो जोर की आवाज लगाई, कौन है? और द्वारकाधीश श्री कृष्ण में और जामवंत जी में भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऐसा युद्ध हुआ कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जब थक गए तो जामवंत जी बोले कि बस गोपाल, बस मैं समझ गया कि आप मेरे राम जी हो। जिस समय भगवान श्री राम जी ने रावण को मारा और अपने सभी साथियों को कोई ना कोई पुरस्कार मांगने को कहा, तो सबने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन जामवंत जी की जब बारी आई तो उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप मेरे साथ युद्ध करें। राम जी ने कहा, देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, स्वामी और सेवक में युद्ध नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी इच्छा इस जन्म में तो पूरी नहीं कर सकता, हाँ द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की इच्छा पूर्ण की। अब जामवंत जी बोले, भगवान बस अब तो मेरा मन ये है कि मेरा मन आपकी भक्ति में लग जाए, लेकिन मेरी पुत्री जाम्बवती को आप स्वीकार करें। उन्होंने जाम्बवती का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में दे दिया और साथ में मणि भी रख दी, स्यमंतक मणि, लो प्रभु स्वीकार करो। अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया।